बच्चों, वेलकम टू द माय यूट्यूब चैनल एजुकेशनल पॉइंट। तो स्वागत है आपका मेरे इस नए वीडियो में। आज हम लेके आए हैं आप लोगों के लिए केमिस्ट्री का एक और नया टॉपिक, जो कि क्लास 10th और 9th के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, तो आज के इस वीडियो में हम देखेंगे संयोजकता, जो कि किसी तत्व के बाह्य कोश में उपस्थित इलेक्ट्रॉन से होती है। ठीक है, तो जैसे कि हमारे जो तत्व हैं आवर्त सारणी में 118 तत्व, ठीक है, तो उसमें से हम हर एक तत्व की संयोजकता कैसे निकालेंगे। ठीक है, और इस तत्व के बाह्य कोश में कितने इलेक्ट्रॉन उपस्थित हैं उसको हम आज की इस वीडियो में देखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसको ऐसे समझेंगे जैसे कि हमें किस प्रकार से इसका हल निकालना होगा कि हमारा आंसर सही आए। तो सबसे पहले संयोजकता निकालने के लिए एक इलेक्ट्रॉन को 4 भागों में बांटा गया है, जो कि है KLMN पर, KLMN। ठीक है, यहाँ तक तो आपको क्लियर होगा। अब देखिए, ये नियम दिया था किसने, तो ये नियम दिए हैं वैज्ञानिक बोहर-बरी ने, यानी कि बोर-बरी ने। ठीक है, बोहर-बरी उनका नाम है। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पर जो है, ये जो KLMN का नियम था, कक्षक थे, उसको दिया है बोर-बरी वैज्ञानिक ने। ठीक है, याद रखिएगा आपने कि KLMN का नियम दिया है बोर-बरी वैज्ञानिक ने। अब हम इसको क्या करेंगे, इस नियम पर डिवाइड करेंगे। तो K के कक्षक में आपको कितने कितने इलेक्ट्रॉन मिलेंगे ये हमें देखना है। तो K के कक्षक में है आपके यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन, L के कक्षक में है 8 इलेक्ट्रॉन, M कक्षक में है 18 और N कक्षक में है 32। ठीक है, अब देखिए ये चारों हो गए आपके कक्षक में भाग, यानी कि आपको एक कक्षक में कितने इलेक्ट्रॉन का प्रवेश है और दूसरे कक्षक में, तीसरे कक्षक में और चौथे कक्षक में। तो ये सारे अलग अलग कक्षक में क्या है, डिवाइड हो चुके हैं। अब देखिए ये जो 2 और 8 है, ये आपके कोष्टक पूरे हैं। ठीक है, पूरे हैं, लेकिन जो 18 है उसको हम एक छोटे से नियम पर तोड़ेंगे। जैसे कि हम 18 को ले सकते हैं, M कक्षक में जो 18 इलेक्ट्रॉन है उसको ले सकते हैं हम 2, हम उल्टा लेके चलेंगे 8, 8 और 2। अगर हम इन तीनों को जोड़ दें तो होगा 8, 8, 16, 16, 2, 18। तो जो हमारे M के इलेक्ट्रॉन का प्रवेश अगर होगा इस कक्षक में, तो हम सबसे पहले 8 का कोष्टक भरेंगे, फिर उससे एक्स्ट्रा होगा तो फिर 8 का, फिर हम इसके 2 को टच करेंगे। हम पूरे 18 को लेकर नहीं चलेंगे। हम क्या करेंगे, इसको बांट दिए हम 8, 8 और 2 में, तो हम इसमें 8, 8 और 2 का क्या करेंगे, प्रवेश कराएंगे, तब जाके हम अपने M के कक्षक को पूरा कर पाएंगे। ठीक है, तो याद रखिएगा K कक्षक में 2 इलेक्ट्रॉन, L कक्षक में 8 इलेक्ट्रॉन और M कक्षक में 18, N में 32। तो ये था आपका N का क्या खंडीकरण हमने किया, किस प्रकार से हम इसे तोड़ेंगे कि 18 हो जाए। तो ये 18 हो गए हैं। तो आई होप आपको M कक्षक समझ में आ गया होगा। हम इस आधार पर इसका क्या निकालेंगे, हम इसके आधार पर इसके संयोजकता को निकालेंगे। तो यहाँ तक आपको क्लियर होगा। अब हम इसके आगे देखेंगे एक और चीज़। तो देखिए जो हमारी संयोजकता है, संयोजकता, ठीक है, तो यहाँ पर ये जो हमारी संयोजकता है उसके जो 1, 2, 3 और 4, ये जो आपके 1, 2, 3, 4 हैं संख्या, वो बाहरी कोश के हैं। ठीक है, बाह्य कोश में इलेक्ट्रॉन लेंगे हम, बाह्य कोश के इलेक्ट्रॉन को, बाह्य कोश के इलेक्ट्रॉन में। तो यहाँ पे याद रखिएगा कि बाह्य कोश के इलेक्ट्रॉन में हम सिर्फ 1, 2, 3, 4 ही ले सकते हैं। और हम जो संयोजकता है, यानी कि अंदर के कोश में, तो हम लेंगे इसका संयोजकता जो है वो हम ले लेंगे इसको 5, 6, 7, 8, यानी कि ये जो है ये अंतःकोश है, अंदर की कोशिका। इसकी जो संयोजकता होगी, संयोजकता, वो हम क्या करेंगे, 8 से माइनस करेंगे, किस में, N में। N जो होगी आपकी संख्या होगी और 8 से माइनस करेंगे। अगर 8 से हम
माइनस करेंगे 5 को तो हो जाएगा कितना 3, तो ये माइनस में आएगा। और अगर आपकी संयोजकता एक्स्ट्रा होगी तो वो क्या हो जाएगा प्लस में आ जाएगा। मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया है कि किस प्रकार हम प्लस को और माइनस को डिनोट करते हैं। अगर हम किसी भी संयोजकता के अंक को त्यागते हैं तो हम उसमें प्लस का चिन्ह लेंगे, और अगर हम ग्रहण करेंगे तो हम उसमें माइनस का चिन्ह लेंगे। तो बोहर-बरी के नियम के अनुसार जो संयोजकता हम निकालेंगे उसे हम अपना 2, 8, 18, 32 पर बांट देंगे। अब ये बताइए, हमने कुछ बेस एग्जाम्पल लिखे हैं जिसको मैं आपको इस वीडियो में समझा दूंगी, तो आपको क्लियर हो जाएगा कि किस प्रकार इसके तत्वों की संयोजकता को आप निकालोगे। ठीक है, तो सबसे पहला दिया है हमारा हाइड्रोजन। ठीक है, तो अब ये बताओ हाइड्रोजन का क्रमांक कितना है। इसका क्रमांक है 1। तो हमारा जो पहला कक्षक है उसमें हमें इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी भरनी है, तो हमें भरना है 1, यानी कि 2 भरना है। लेकिन है मेरे पास कितने इलेक्ट्रॉन की संख्या 1, तो इसका क्या करेंगे हम 1 लिख देंगे, यानी कि इसकी संयोजकता हो जाएगी 1 प्लस में। ठीक है, अब देखिए, अब हम इसको करेंगे 2 में बांटेंगे, यानी कि जैसे कि मैं आपको पिछले वीडियो में बताया, एक बार मैं फिर से समझा दूं। तो इस प्रकार से सबसे पहले हम कक्षक को बांट लेते हैं। तो देखिए, ये आपका कक्षक में न्यूट्रॉन है। ठीक है, यहाँ पे आपके बाहरी कोश में इलेक्ट्रॉन उपस्थित होंगे। ठीक, अब चलिए, ये के का हो गया, ये एल का हो गया, फिर ये एम का हो गया, और इसके आगे आखिरी कक्षक है एन का, तो ये एन का हो जाएगा। अब आप हमें ये बताइए कि पहला जो कक्षक है वो है के का, दूसरा है एल का, तीसरा है एम का, और चौथा कक्षक है एन का। तो सबसे पहले हम प्रवेश किस में करेंगे, के कक्षक में, जिसमें कितने हैं 2 इलेक्ट्रॉन का ग्रहण करना होता है, लेकिन हमारे पास इलेक्ट्रॉन की संख्या 1 है, तो हम इसमें सिर्फ 1 इलेक्ट्रॉन कर देंगे, यानी कि इस कक्षक में सिर्फ 1 इलेक्ट्रॉन घूमता रहेगा, घूमता रहेगा, घूमता रहेगा। तो ये हाइड्रोजन का हो गया। अब मान लीजिए आपका जो 2 का है, यानी कि हीलियम, उसमें है हमारे 2 क्या इलेक्ट्रॉन, और हमको पहले कक्षक में कितने चाहिए इलेक्ट्रॉन 2 की संख्या, तो ये पूरी क्या हो जाएगा कंप्लीट हो जाएगा 2 इलेक्ट्रॉन, यानी कि न इसमें ग्रहण करने की क्षमता है न त्यागने की, ये अपना पेट भर चुका है। यानी कि हमारे के कक्षक में जो है गोला वो पूर्ण रूप से भर चुके हैं, यानी पहले कक्षक में हमारे 2 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, जो कि ये दोनों भर चुका है, तो ये दोनों ओर से क्या हो जाएंगे, इसमें घूमते रहेंगे इस सर्कल में। न्यूट्रॉन के बाहर जो इलेक्ट्रॉन की संख्या है पहले कक्षक में वो 2 भर चुकी है हीलियम की, और ये क्या है अपना कोष्टक पूरा कर चुका है। तो अब हम किस में जाएंगे, एल कक्षक के पास जाएंगे। अब अपना हम जो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है वो एल में डालेंगे। जैसे कि हम देख लेते हैं एग्जाम्पल फॉर लिथियम का। लिथियम क्या है Li, कितना नंबर है 3 नंबर। तो पहले कक्षक में सिर्फ हम 2 ही इलेक्ट्रॉन डाल सकते हैं, जैसे कि यहाँ लिखा है, तो हम लिखेंगे पहले कक्षक का 2। हमें कितने इलेक्ट्रॉन और चाहिए, हमें 1 इलेक्ट्रॉन और चाहिए ताकि हमारा 3 कोष्टक पूरा हो सके। तो कॉमा करके हम बाहर क्या लिखेंगे 1। अब ये बताइए 8 है, 8 में से मैंने 1 माइनस किया तो कितना बचा 7। तो क्या ये 7 किसी का आपके पास ले सकता है, क्या वो 7 ग्रहण कर पाएगा, कोई जब त्यागेगा ही नहीं तो हम 7 लेंगे कैसे, इसीलिए हम अपना 1 इलेक्ट्रॉन त्याग कर देंगे। ठीक है, और त्याग करेंगे तो हमारा हो जाएगा प्लस का 1, यानी कि इसकी संयोजकता हो जाएगी +1, और हम इसके तत्वों को कक्षक में बांट दिए हैं, तो ये हो गया है आपका 2,1। ठीक है, बोहर-बरी के नियम से। तो आई होप आपको यहाँ तक के समझ में आ गया होगा। अब ये जो लिथियम का है वो एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन इस कक्षक में आ जाएंगे। अब इस इलेक्ट्रॉन को हम क्या करेंगे, इस कक्षक को भरने की कोशिश करेंगे। तो चलिए अब हम इलेक्ट्रॉन को भरते हैं जैसे मैंने आपको समझाया। अब देखिए कह रहा है Be बेरिलियम, जो कि है 4 नंबर पे। तो पहले कक्षक में कितने इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन, तो सबसे पहले हम 2 लिख देंगे, लिख के हम इसे ख़त्म करेंगे। अब बचा हमारे पास कितना 4 है, तो 2 हमने पहले कक्षक में भर दिया, तो 2 और बचे कि नहीं, तो वो चले जाएंगे एल कक्षक में। तो हम लिखेंगे यहाँ पर 2 और इलेक्ट्रॉन। ठीक है, आई होप आपको क्लियर है। 5वां है क्या बोरॉन, जिसकी परमाणु संख्या है 5। तो सबसे पहले हम पहला कक्षक भरेंगे 2, हमें और कितने इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है पूरा करने के लिए 3, तो हम यहाँ पे लिखेंगे 3। तो हमें सिर्फ यही बांटना सीखना है
प्लस माइनस जो है मैंने आपको अपने बेसिक केमिस्ट्री के फर्स्ट वीडियो में बता दिया है, तो वहाँ पे आप जाके देख सकते हो। ठीक है, तो ये हो गया आपका हाइड्रोजन का, और यहाँ पर हीलियम का, फिर लिथियम का हो गया बांट दिया हमने, बेरिलियम बांट दिया और बोरान भी बांट दिया 2 और 3 से। 3 2 जोड़ोगे तो हो जाएगा 5, और मेरे एल के कक्षक में कितने इलेक्ट्रॉन हो गए? 3। ठीक है, आगे देखिए, तो यहाँ तक आपका हो गया बोरान तक। ठीक है, अब हम इसमें साथ साथ हम सोच रहे हैं कि आप लोग इसकी संयोजकता को भी निकाल दें। तो यहाँ पे देखिए, जैसा कि हमारा हाइड्रोजन था, तो मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि अगर इलेक्ट्रॉन 2 है, ठीक है, और अगर इलेक्ट्रॉन की यहाँ पर एक की साझेदारी हो चुकी है तो हमें एक और की ज़रूरत है, तभी तो 2 पूरा होगा। तो एक ये हाइड्रोजन का पूरा हो चुका है, इसके पास एक एक्स्ट्रा है, तो वो क्या करेगा? अपना त्याग देगा, और जब त्यागेगा, त्यागन करेगा तो हो जाएगा वो प्लस में, और जब ग्रहण करेगा तो वो हो जाएगा आपका माइनस में। ठीक है, आई होप आपको क्लियर हो। तो ये देखिए आप, अगर पहला कक्षक में 2 इलेक्ट्रॉन है, हाइड्रोजन 1 की पूर्ति कर रहा है, तो अपना 1 त्यागेगा, तो क्या चला जाएगा? वो +1 में। तो इसकी संयोजकता क्या हो जाएगी? +1। तो हम यहाँ पर लिखेंगे इसकी संयोजकता को +1। संयोजकता भी हम निकालते चलेंगे। ठीक है, अब दूसरे का क्या था? हीलियम, जो कि कोष्टक अपना पूरा कर चुका है, तो हम इसमें 0 लिखेंगे। लिथियम जो है, इसमें क्या है? दूसरे इलेक्ट्रॉन में 8 है, 8 है। देखिए, अगर हम 1 को घटाते हैं तो बचता है 7, तो 7 ये कहीं से नहीं मिल पाएगा इसको। ठीक है, तो जब वो ग्रहण नहीं कर पाएगा तो अपना 1 इलेक्ट्रॉन क्या करेगा? त्याग देगा। त्यागेगा तो क्या होगा? +1। उसी प्रकार से अपना यहाँ पर ये 2 इलेक्ट्रॉन त्याग देगा। मैंने आपको यहाँ पर बताया है कि बाहरी कक्षक में इलेक्ट्रॉन प्लस में 1 2 3 4 ले सकते हैं, बाकी सब क्या हो जाएगा? यहाँ से माइनस में चला जाएगा। तो यहाँ पर हम लेंगे क्या? 2 2, तो 2 बाहरी कक्षक में इलेक्ट्रॉन है तो वो क्या हो जाएंगे? +2। बाहरी कक्षक में 3 इलेक्ट्रॉन है तो क्या लिखेंगे? +3। ये सब इसकी क्या है? संयोजकता है, संयोजकता। ठीक है, अब देखिए, अब है हमारा अगला कार्बन। कार्बन को बांट दीजिए, तो 2 में बांटेंगे, फिर क्या? 4 में बांटेंगे। 4 2 हो गया कितना? 6। दूसरे कक्षक में कितने इलेक्ट्रॉन? 8 इलेक्ट्रॉन। तो अब ये बताइए कि 8 है तो 4 इलेक्ट्रॉन की साझेदारी कर रही है कार्बन, तो 4 उसके पास क्या है? एक्स्ट्रा है। तो ये 4 को क्या करेगा? किसी को त्याग देगा या फिर खुद ग्रहण करेगा। ठीक है, तो जो कार्बन है वो त्यागने की टेंडेंसी रखता है, तो हम इसमें रखेंगे +4। ठीक है, आई होप आपको ये क्लियर होगा। कहीं अगर ज़रूरत पड़े उसको लेने की तो क्या करेगा? 4 को ले भी सकता है, लेकिन यहाँ पर हम इसे क्या करेंगे? त्याग देंगे। तो ये हो जाएगा आपका +4। अब चलेंगे हम किस पे? नाइट्रोजन पे। तो नाइट्रोजन को तोड़िए, नाइट्रोजन को तोड़ेंगे तो ये टूट जाएगा आपका इसमें 2,5। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, कह रहा है 2,5, 5 में 2 जोड़ेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा संख्या? 7। पहले कक्षक के में थे 2 इलेक्ट्रॉन, ये 2 अपना पूरा कर लिया यहाँ से। दूसरे कक्षक एल में है 8 इलेक्ट्रॉन, ठीक है, जिसमें से 5 ये क्या कर दिया है? कर लिया है। तो यहाँ पर मैंने आपको समझाया, अगर 5 6 7 8 होगा तो हम 8 - n करेंगे। तो अगर हम 8 - n करें तो n की संख्या कितनी है? कितनी है? 5। तो बचा कितना? 3। तो 3 क्या हो जाएगा? माइनस में। तो आपके नाइट्रोजन क्या हो जाएंगे? -3। इसकी संरचना क्या हो जाएगी? -3। फिर से मैं आपको बता दूं, मैंने यहाँ सूत्र लिखा है कि अगर हमारे बाहरी कोश में 4 से अधिक इलेक्ट्रॉन होंगे तो हम सूत्र लगाएंगे 8 - n का। n की संख्या का बाहरी कक्षक है यानी कि 5, तो 8 में से हम 5 को घटा देंगे तो बचेगा 3, जो कि जाएगा किस में? माइनस में। तो ये हो जाएगा हमारी संयोजकता -3। ठीक है, अब देखिए ऑक्सीजन। ऑक्सीजन को सबसे पहले हम बांट लें तो ये हो जाएगा 2 और 6, 6 2 8 हो गया। अब ये बताइए 8 जो है एल के इलेक्ट्रॉन में, एल कक्षक में 8 इलेक्ट्रॉन है, 8 में से अगर हम 6 को घटा दें तो बचेगा कितना? 2। तो वो 2 क्या करेगा कि 2 क्या करेगा? किसी से ग्रहण करेगा। तो ग्रहण करेगा तो क्या करेंगे हम? -2, और त्यागेगा तो +2। तो यहाँ पर ग्रहण करना था तो हमने -2 लिया। फ्लोरीन को तोड़ दीजिए, तो हम तोड़ेंगे फ्लोरीन को सबसे पहले 2 में, तो क्योंकि के का कक्षक पूरा हो जाना चाहिए।
और फिर तोड़ेंगे हम 7 में। 7 2 9। अब ये बताइए कि 7 2 9 है तो हमारी 8 की टेंडेंसी है 9 एल के कक्षक में, तो हमें क्या चाहिए, 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए ताकि हमारा कोष भर जाए, यानी कि हमारे कक्षक पूर्ण हो जाए। देखिए एल के कक्षक में हमारे 8 इलेक्ट्रॉन थे, जिसमें से हमने 7 इलेक्ट्रॉन भर लिया है, सिर्फ 1 की ज़रूरत है, तो हम क्या करेंगे, -1 लिखेंगे ताकि हमें किसी से क्या करें, इलेक्ट्रॉन मिल जाए। ठीक है, तो ये हो गया आपका फ्लोरीन का। 10वां है नियान। नियान में कितना है, 10 नंबर। तो पहले हम बांटेंगे, तो बांट लेंगे 2 और 8 से। 2 8 कितने हो गए, 10। तो ये बताइए जब ये दोनों कक्षक के और एल पूरा कर चुका है 2 और 8 से, तो ये पूरी भर चुकी है कक्षक, और ना हमको एम में जाने की ज़रूरत है ना किसी से लेने की ज़रूरत है, तो इसकी संयोजकता हो जाएगी आपकी 0। ठीक है, आई होप आपको ये 10 तक के टॉपिक समझ में आ गए होंगे, बहुत ही अच्छे से क्लियर होंगे। अब हम इसके आगे के 10 टॉपिक्स को देखेंगे ताकि आपको और अच्छे से बेहतरीन तरीके से आपको तत्वों की संयोजकता निकालने आ जाए। तो चलिए देखते हैं 11 नंबर। तो आगे के जो इलेक्ट्रॉन हैं उसको हम बांटेंगे। तो देखिए सोडियम है, तो सोडियम को हम ले लेंगे 2, फिर दूसरे कक्षक में 8, 8 2 कितना हो गया, 10, और हमारा एक्स्ट्रा कितना चाहिए, और एक चाहिए, ताकि हमारे ये कक्षक मतलब कि हमारी जो तत्वों की संख्या है पहले वो पूरी होनी चाहिए। तो हम पहले कक्षक में 2 भरे, दूसरे में 8 भरे, हमें चाहिए 1, तो हमारा ये 11 पूरा होगा। अब तो 11 पूरा हो चुका। अब ये बताइए बाहरी कक्षक में कितने इलेक्ट्रॉन हैं, 1 इलेक्ट्रॉन। तो मैंने आपको यहाँ क्या बताया, बाहरी कक्षक में 1 2 3 4 होगा, तो बाहरी कक्षक में प्लस का सिंबल लगेगा, और उससे एक्स्ट्रा हो जाएंगे तो हम क्या करेंगे, सूत्र से हल करेंगे। तो यहाँ पर हमारे बाहरी में इलेक्ट्रॉन है 1, यानी कि एम में प्रवेश करता है 1 का, तो हम लिखेंगे क्या, प्लस का 1, यानी कि Na सोडियम पर +1 की संयोजकता होती है। अब देखिए Mg का, तो लिखेंगे 2 8 फिर 2, अब इसे ऐड करिए, 8 2 10 10 2 12, तो इसकी संयोजकता क्या होगी, +2 की होगी। ठीक है, अब देखिए एल्युमिनियम जो कि है, हम बांट लेंगे 2 से, 8 से और 3 से। 8 2 10 10 3 13, तो बाहरी कक्षक में कितने इलेक्ट्रॉन, 3 इलेक्ट्रॉन, तो हम लिख देंगे इसका क्या, +3। ठीक है, अब देखिए बचा क्या, सिलिकॉन। सिलिकॉन कितना है, 14 नंबर, तो बांटिए 2 8 कितना हो गया, 8 2 10, और बचा क्या है, 4। 2 8 4 यानी कि 14। बाहरी कक्षक में कितने इलेक्ट्रॉन हैं, 4, तो हम क्या लिखेंगे इसकी संयोजकता, +4। आई होप आपको यहाँ तक क्लियर है। अब चलिए देखते हैं 15 नंबर। 15 नंबर कह रहा है कि फास्फोरस। ठीक है, 15 पे है फास्फोरस जो कि P की संख्या है, तो हम इसे बांट देंगे पहले 2 पे फिर 8 पे, 8 2 10, और चाहिए कितना हमें, 5, तो हम लिखेंगे यहाँ पर 5। अब यहाँ देखिए मैंने आपको बताया कि अगर 4 से अधिक होगा तो हम सूत्र लगाएंगे 8 - n का। ठीक है, तो लगा लेंगे सूत्र हम 8 - n का। ठीक है, n की संख्या कितनी है, 5, तो माइनस करेंगे तो कितना निकलेगा, 3, तो 3 क्या जाएगा, माइनस में, तो फास्फोरस का हो जाएगा आपका -3। ठीक है, यहाँ पर हम लिख देंगे इसकी संयोजकता -3। अब देखिए आगे कह रहा है सल्फर, इसको भी हम वैसे ही तोड़ देंगे। तो देखिए 2 फिर 8 फिर 6, 2 8 10 10 6 16। अब हमारी बाहर की संख्या है कितनी, 6, 8 में से 6 घटाएंगे तो कितना बचेगा, बचेगा आपका 2, तो इसकी संयोजकता क्या हो जाएगी, -2। अब देखिए आगे, आगे है क्लोरीन। क्लोरीन है 17 नंबर पे, इसको भी वैसे ही बांट देंगे, तो हो जाएगा आपका 2 8 8 2 10 10 7 17। अब मैंने आपको समझाया था कि M के कक्षक में हमने बांटे हैं 8 8 और 2 के, 8 8 और 2 के, 8 के इलेक्ट्रॉन हैं, यानी कि हमारा 8 जो है वो बढ़ जाता है आपका 7 में, तो निकला कितना, 1। तो अब यहाँ पे देखिए जब हम वहाँ पर 1 बांट चुके हैं तो हमारी जो M की संख्या है 7 निकल रही है बाहरी कक्षक में। तो ये जो हमने M को बांटा है 8 8 और 2 में, तो हम क्या करेंगे, N के कक्षक में निकल रहा है आपका कितना, 7। अब 7 में से निकला कितना आपका, 8 में 7 घटाएंगे तो कितना आएगा, 1। तो ये बताइए जो 1 है वो किसी और को क्या करेगा, त्यागेगा,
ठीक है, क्या करेगा कि वो त्याग देगा, क्योंकि इसे कोई आगे के इलेक्ट्रॉन नहीं देगा, तो ये क्या करेगा, त्याग देगा। तो सिंबल हम किसका लगाएंगे, प्लस का। तो इसके बाहरी कक्षक में हमारी संयोजकता हो जाएगी -1 की। याद रखिएगा, क्लोरीन पे पावर -1। अब देखिए आर्गन, आर्गन जो है 18 पे है, तो M के कक्षक में कितने हैं इलेक्ट्रॉन, 18 के। तो पहले यहाँ पे हम बांटेंगे, K में 2, L में 8, 8 2 10, 10 8 18। तो यहाँ पे देखिए मैंने M को डिवाइड किया था 8 8 और 2 में, देखिए 8 8 और 2। तो ये पहला कक्षक जो है क्या हो गया, पूरा हो गया 8 का। तो हम क्या करेंगे, इसकी संयोजकता में 0 लगा देंगे, क्योंकि ये हमारा पहला कक्षक इसका कंप्लीट करता है। तो 18 का क्या हो जाएगा, 0। अगला है 19 पोटेशियम, तो लिखेंगे 2 8 फिर 8 फिर क्या लेंगे, 1। अब ये बताइए, ये मैंने आपको बताया कि M का कक्षक जो है वो 8 8 2 से डिनोट कर किया जाएगा। तो अब ये M कक्षक ही चल रहा है, 8 पूरा हो गया तो निकला कितना, 1। तो पोटेशियम का कितना हो जाएगा, प्लस के 1, क्योंकि बाहरी कक्षक में 1 इलेक्ट्रॉन, तो प्लस के 1 इसकी संयोजकता हो जाएगी। 20 नंबर है आपका कैल्शियम, तो इसको भी वैसे ही बांटेंगे, 2 8 8 2, यानी कि 2 8 10, 10 7 18, 18 2 20। तो आपके जो हमने M कक्षक में 8 8 2 को डिवाइड किया है, तो उसमें से हमारे 8 इलेक्ट्रॉन में से 2 निकला, तो कितना और चाहिए 8 पूरा करने के लिए, 6। तो 6 ज़्यादा है, इसलिए हम अपने 2 इलेक्ट्रॉन को त्याग देंगे, और जब त्याग देंगे तो हो जाएगा आपका प्लस का 2। ठीक है, तो ये हो गया आपका क्या, पूरे 20 इलेक्ट्रॉन की संयोजकता। इस प्रकार से हमने तत्वों की संयोजकता को कैसे बांटना है और आपको संयोजकता कैसे ज्ञात करना है, आज के इस वीडियो में हमने ये सीखा। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी और समझ में सब आ गया होगा। तो बेसिक केमिस्ट्री के इस क्लास में हमने समझा संयोजकता को निकालना और तत्वों को बांटना किसके, बोहर-बरी के नियम से। तो वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कमेंट अपने दोस्तों को शेयर कीजिएगा, ताकि उनको भी ये सब देख सके और समझ सके, ताकि उनको आगे कोई भी दिक्कत ना हो केमिस्ट्री में। तो मिलते हैं आपसे हम इससे और बेहतरीन और इसके अगले वीडियो में। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और आपको कोई भी और सब्जेक्ट्स की वीडियो चाहिए तो आप कमेंट करें, ताकि हम उस वीडियो को अपलोड करा सकें। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।